ओस की राजकुमारी ओज़मा। ओस के शाही इतिहासकार, जो बेहतरीन लेखक हैं और कई बड़े शब्दों को जानते हैं, ने अक्सर ओज़मा की दुर्लभ सुंदरता का वर्णन करने की कोशिश की है और असफल रहे हैं क्योंकि शब्द पर्याप्त नहीं थे। इसलिए बेशक मैं आपको ये बताने की उम्मीद नहीं कर सकता कि इस छोटी राजकुमारी का आकर्षण कितना महान था, या कैसे उसकी सुंदरता ने उसके शाही महल में उसके चारों ओर मौजूद सभी चमचमाते गहनों और शानदार विलासिता को शर्मसार कर दिया। ओज़मा के मोहक चेहरे के सामने जो कुछ भी सुंदर या सुडौल या रमणीय था, वह फीका पड़ गया, और यह अक्सर उन लोगों द्वारा कहा जाता है जो जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोई भी दूसरा शासक उसके व्यवहार के अनुग्रहपूर्ण आकर्षण की बराबरी करने की उम्मीद नहीं कर सकता। ओज़मा की हर बात किसी को आकर्षित करती थी, और वह विस्मय या साधारण प्रशंसा के बजाय प्रेम और मधुरतम स्नेह को प्रेरित करती थी। डोरोथी ने अपनी नन्ही दोस्त को अपनी बाहों में भर लिया और उसे गले लगाया और उत्साह से चूमा, और टोटो खुशी से चिल्लाया और बटन ब्राइट ने एक खुश मुस्कान दी और राजकुमारी के पास नर्म कुशन पर बैठने के लिए सहमति व्यक्त की। तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम जन्मदिन की पार्टी मनाने जा रही हो? छोटी कैंसास लड़की ने पूछा, जब पहली बधाई समाप्त हो गई। क्या मैंने नहीं सोचा? ओज़मा ने पूछा, उसकी सुंदर आंखें खुशी से नाच रही थीं। क्या तुमने ऐसा किया? डोरोथी ने सोचने की कोशिश करते हुए उत्तर दिया। तुम्हारी क्या राय है, प्रिय? किसने उन रास्तों को मिला दिया जिससे तुम उसकी दिशा में भटकने लगी? राजकुमारी ने पूछा। ओह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे, डोरोथी चिल्लाई। मैंने तुम्हें अपनी जादुई तस्वीर में देखा है, ओज़मा ने कहा, और 2 बार मैंने सोचा कि मुझे तुम्हें बचाने और एमरल्ड सिटी तक पहुंचाने के लिए जादुई बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। एक बार जब स्कूडलर्स ने तुम्हें पकड़ लिया था, और दूसरी बार जब तुम जानलेवा रेगिस्तान में पहुंचे थे। लेकिन झबरा आदमी दोनों बार तुम्हारी मदद करने में सक्षम था, इसलिए मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। क्या आप जानते हैं बटन ब्राइट कौन है? डोरोथी ने पूछा। नहीं, मैंने उसे तब तक नहीं देखा जब तक कि तुमने उसे सड़क पर नहीं पाया, और तब भी केवल मेरी जादुई तस्वीर में। और क्या आपने पोली को हमारे पास भेजा? नहीं, प्रिय, इंद्रधनुष की बेटी अपने पिता के सुंदर मेहराब से ठीक समय पर आपसे मिलने के लिए फिसल गई। ठीक है, डोरोथी ने कहा, मैंने फॉक्सविले के राजा डॉक्स और डिनकिटन के राजा के ब्रे से वादा किया है कि मैं आपसे उन्हें अपनी पार्टी में आमंत्रित करने के लिए कहूंगी। मैंने वह काम पहले ही कर लिया है, ओज़मा ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे लगा कि उनका पक्ष लेने से आपको खुशी होगी। क्या आपने म्यूजिकर को आमंत्रित किया था? बटन ब्राइट ने पूछा। नहीं, क्योंकि वो बहुत शोर मचाएगा और दूसरों के आराम में बाधा डालेगा। जब संगीत बहुत अच्छा नहीं होता और हर समय उसमें डूबा रहता है, तो बेहतर है कि कलाकार अकेला रहे, राजकुमारी ने कहा। मुझे म्यूजिकर का संगीत पसंद है, लड़के ने गंभीरतापूर्वक कहा। लेकिन मुझे नहीं पता, डोरोथी ने कहा। खैर, मेरे उत्सव में खूब संगीत होगा, ओज़मा ने वादा किया, इसलिए मुझे लगता है कि बटन ब्राइट को म्यूजिकर की बिल्कुल भी याद नहीं आएगी। तभी पॉलीक्रोम नृत्य करने लगी और ओज़मा अपने सबसे मधुर और सौहार्दपूर्ण तरीके से रेनबो की बेटी का अभिवादन करने के लिए उठी। डोरोथी ने सोचा कि उसने इन सुंदर युवतियों से अधिक सुंदर प्राणियों को एक साथ कभी नहीं देखा था, लेकिन पोली को तुरंत पता चल गया कि उसकी अपनी सुंदरता ओज़मा की सुंदरता से मेल नहीं खा सकती, फिर भी उसे इस बात से जरा भी ईर्ष्या नहीं हुई कि ऐसा ही था। उसके जादूगर की घोषणा की गई, और एक सूखा, छोटा, बूढ़ा आदमी, पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए, ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। उसका चेहरा प्रसन्न था और उसकी आंखें हास्य से चमक रही थीं, इसलिए पोली और बटन ब्राइट उस अद्भुत व्यक्ति से बिल्कुल भी नहीं डरे, जिसकी प्रसिद्धि एक ढोंगी जादूगर के रूप में पूरी दुनिया में फैल गई थी। डोरोथी को बहुत स्नेह से अभिवादन करने के बाद वह ओज़मा के सिंहासन के पीछे विनम्रता से खड़ा हो गया और युवा लोगों की जीवंत बकबक सुनने लगा। अब वह झबरा आदमी प्रकट हुआ, और उसका रूप इतना चौंकाने वाला था, पूरी तरह झबरा नया वस्त्र पहने हुए, कि डोरोथी चिल्ला उठी, ओह! और उसने अपने हाथों को आवेगपूर्वक पकड़ लिया और प्रसन्न आंखों से अपनी मित्र को देखने लगी। वह अभी भी झबरा है, ठीक है, बटन ब्राइट ने टिप्पणी की,
और ओज़मा ने चमकते हुए सिर हिलाया क्योंकि जब उसने उस झबरा आदमी को उसके नए कपड़े दिए थे तो उसका मतलब था कि वह झबरा ही रहे। डोरोथी उसे सिंहासन की ओर ले गई क्योंकि वह इतनी अच्छी संगत में शर्मिला था और उसे शालीनता से राजकुमारी के सामने पेश करते हुए कहा, महाराज, यह मेरा मित्र है, ये झबरा आदमी जो लव मैग्नेट का मालिक है। आपका ओज में स्वागत है, लड़की रूलर ने शालीन लहजे में कहा। लेकिन मुझे बताइए सर, आपको वह लव मैग्नेट कहाँ से मिला जिसके बारे में आप कहते हैं कि वह आपका है? झबरा आदमी लाल हो गया और उदास दिखने लगा। उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैंने इसे चुरा लिया महाराज। ओह शगी मैन, डोरोथी चिल्लाई, कितना भयानक! और तुमने मुझे बताया था कि एस्किमो ने तुम्हें लव मैग्नेट दिया था। वो बहुत शर्मिंदा होकर पहले एक पैर पर और फिर दूसरे पैर पर घिसटने लगा। मैंने तुमसे झूठ कहा था डोरोथी, उन्होंने कहा, लेकिन अब सत्य के तालाब में स्नान करने के बाद मुझे सच के अलावा कुछ नहीं कहना चाहिए। तुमने इसे क्यों चुराया? ओज़मा ने धीरे से पूछा। क्योंकि कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता था या मेरी परवाह नहीं करता था, झबरा आदमी ने कहा, और मैं चाहता था कि लोग मुझे बहुत प्यार करें। ये बटरफील्ड की एक लड़की की थी जिसे लोग बहुत प्यार करते थे, इसलिए सभी युवक उसके लिए झगड़ते थे जिससे वह दुखी रहती थी। जब मैंने उससे चुंबक चुरा लिया, उसके बाद केवल एक युवक ही उस लड़की से प्यार करता रहा और उसने उससे शादी कर ली और अपनी खुशी वापस पा ली। क्या तुम्हें खेद है कि तुमने इसे चुराया? राजकुमारी ने पूछा। नहीं महाराज, मुझे खुशी है, उसने उत्तर दिया, क्योंकि मुझे प्यार पाकर खुशी होती है, और अगर डोरोथी ने मेरी परवाह नहीं की होती तो मैं उसके साथ नहीं जा पाता। उसे इस खूबसूरत ओस भूमि पर ले जाने या इसके दयालु शासक से मिलने की इच्छा नहीं है। अब जब मैं यहाँ हूँ तो मैं यहीं रहना चाहता हूँ और आपके महामहिम के सबसे वफादार विषयों में से एक बनना चाहता हूँ। लेकिन उसमें हमें केवल अपने लिए, एक दूसरे के प्रति हमारी दयालुता के लिए तथा हमारे अच्छे कार्यों के लिए प्यार किया जाता है, उन्होंने कहा। मैं लव मैग्नेट छोड़ दूंगा, झबरा आदमी ने उत्सुकता से कहा, डोरोथी को यह मिलेगा। लेकिन हर कोई पहले से ही डोरोथी से प्यार करता है, जादूगर ने घोषणा की। तो बटन ब्राइट को यह मिल जाएगा। मुझे यह नहीं चाहिए, लड़की ने तुरंत कहा। तो मैं इसे जादूगर को दे दूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि प्यारी राजकुमारी ओज़मा को इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे सभी लोग भी जादूगर से प्यार करते हैं, राजकुमारी ने हंसते हुए घोषणा की, इसलिए हम पन्ना शहर के द्वार पर प्रेम चुंबक लटका देंगे, ताकि जो कोई भी द्वार में प्रवेश करेगा या बाहर निकलेगा, वह प्रेमपूर्ण हो। यह एक अच्छा विचार है, झबरा आदमी ने कहा, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। अब वहाँ एकत्रित हुए लोग भोजन के लिए अंदर गए, जिसे आप सोच सकते हैं कि एक भव्य आयोजन था, और उसके बाद ओज़मा ने जादूगर से अपने जादू का प्रदर्शन करने के लिए कहा। जादूगर ने अंदर की जेब से 8 छोटे सफ़ेद सुअर निकाले और उन्हें मेज़ पर रख दिया। उनमें से एक ने जोकर की तरह कपड़े पहने हुए थे और अजीब हरकतें कर रहे थे, और बाकी चम्मचों और बर्तनों पर कूद रहे थे और रेस के घोड़ों की तरह मेज़ के चारों ओर दौड़ रहे थे और हाथ से उछल रहे थे और इतने फुर्तीले और मज़ेदार थे कि उन्होंने हंसी की एक गर्जना में कंपनी को बनाए रखा। जादूगर ने इन पालतू जानवरों को कई अजीबोगरीब चीज़ें करने के लिए प्रशिक्षित किया था, और वे इतने छोटे और इतने चालाक और कोमल थे कि पॉलीक्रोम को उन्हें उठाना और उन्हें बिल्ली के बच्चे की तरह दुलारना बहुत पसंद था। जब मनोरंजन समाप्त हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी और वे अपने अपने कमरों में चले गए। कल, ओज़मा ने कहा, मेरे आमंत्रित अतिथि आएंगे और आप उनमें कुछ दिलचस्प और जिज्ञासु लोग पाएंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। अगले दिन मेरा जन्मदिन होगा और उत्सव शहर के द्वार के ठीक बाहर चौड़े हरे मैदान में मनाया जाएगा, जहाँ मेरे सभी लोग बिना भीड़ के इकट्ठा हो सकते हैं। मुझे आशा है कि बिजू का देर से नहीं आएगा, डोरोथी ने चिंतित होकर कहा। ओह, वो कल जरूर लौटेगा, ओज़मा ने जवाब दिया। उसे अपना पेट भरने के लिए नया भूसा चाहिए था, इसलिए वह मंचकिन कंट्री चला गया, जहाँ भूसा बहुतायत में है। ये कहकर राजकुमारी ने अपने मेहमानों को शुभ रात्रि कहा और अपने कमरे में चली गई।